आज तो बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। देखिए वहाँ कोहरा कितना ज़्यादा है। आज तो धूप निकलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। चल रहा है दोस्तों, तो ये तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा है, और अगर अच्छा नहीं होगा या फिर कोई भी कमी होगी प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इन ठंडी के सीज़नों में मैं अपनी कान्हा जी की सेवा कैसे करती हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने कान्हा जी के रूम में आ जाते हैं और आते ही मैंने सबसे पहले लाइट ऑन की। लाइट ऑन करने के बाद से मैंने उन्हें जगाया और मेरे दोनों बाबू बहुत प्यार से उठ गए। देखिए लालजू तो बहुत प्यारी लगती है हमारी, और दोनों बाबू कितने प्यारे और मासूम लग रहे हैं। देन मैंने उनकी भोग की तैयारी की। भोग में मैंने आज उन्हें गुड़ और दूध दिया था। दूध थोड़ा-सा गर्म था तो मैंने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। मैंने उसे ठंडा किया, उसके बाद से मैंने उन दोनों बाबू को भोग लगाई। अगर आपको लगता है कि अगर आप कान्हा जी को भोग लगाते हैं, तो अगर थोड़ा-सा भी अगर आपको लगे कि हाँ गरम है, तो फिर आप उसको ठंडा करके ही उन्हें भोग लगाएँ। फिर उसके बाद से मैंने उन्हें नहाने की तैयारी की। सबसे पहले तो मेरा काम यही रहता है कि मैं उनके पानी गरम कर लूँ, क्योंकि ठंडी का सीज़न आ गया ना, इसी के लिए। फिर मैंने उनकी थाल की तैयारी की। थाल में मैं हमेशा स्वास्तिक बना देती हूँ। फूल वगैरह भी मैं अगर मेरे पास रहते हैं तो मैं फूल डाल देती हूँ। नहीं तो आप ज़रूर, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल है, छोटे हैं, तो उन्हें प्लीज़ आप स्वास्तिक बना के थाल में नहलाया करिए, ये शुभ होता है। उसके बाद से मैंने नहाने की सब तैयारी मैं पहले से कर लेती हूँ कान्हा जी की। उन्हें भोग लगाने के बाद डायरेक्टली मैं इसी काम में बिज़ी हो जाती हूँ कि वो क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, सब कुछ तैयार कर लेती हूँ। फिर मैंने उनकी पोशाक निकाल के रख ली। उसके बाद से मैंने उन दोनों को तैयार कर लिया। दोनों बाबू लालजी और लालजू बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे। उसके बाद से मैंने आरती की तैयारी कर ली। सबसे पहले तो मैं भोग लगाने के बाद से, जब उनको नहला-धुला देने के बाद से, मैं उन्हें मिश्री का भोग ज़रूर लगाती हूँ। अगर बहुत लोग नहीं लगाते हैं, बहुत लोग लगाते हैं। मैं तो अक्सर उन्हें मिश्री का भोग लगा के तभी दिया-बाती या फिर आरती, धूप-बत्ती कुछ भी करना होता है, तभी मैं करती हूँ। तो उसके बाद से तो मैंने सबसे पहले तो मैंने दिया में बाती लगा ली। उसके बाद से मैंने धूप-बत्ती तैयार की, और धूप-बत्ती मैं अक्सर चंदन का या फिर रोज़ का लेकर के आती हूँ। ज़्यादातर मेरे घर वही यूज़ होता है। तो उसके बाद से मैंने धूप-बत्ती को फिर उसके तैयार बाद कर से लिया, दिया-बाती और की। उसके बाद से मैंने दिया के पहले सबसे नीचे मैं पहले तो अक्सर चावल मैंने रखती उन्हें हूँ, तो मैं क्या धूप-बत्ती की हूँ, दिखाने के बाद मैंने से दिया में थोड़ा-सा चावल रख दिया है, जिससे मुझे चावल कहीं गिरे ना, छिटे ना, इसीलिए मैंने ऑलरेडी एक दिए में चावल रख लिया है। तो मैं जब भी दिया-बाती करती हूँ, तो उस दिए को नीचे रख के उसके ऊपर दिया रखती हूँ। आप हमेशा कोई भी लाल कपड़ा या चावल या फूल कुछ ना कुछ रख करके आप ज़रूर दिया रखा करें, ये शुभ होता है। उसके बाद से मैंने माला जाप की। मैं अक्सर माला जाप करती हूँ, चाहे श्री राधा रानी का नाम उच्चारण कर लूँ, या फिर मैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करती हूँ। देन मैंने अपना बैग पैक किया, रुमाल वगैरह सब कुछ रखा, बिकॉज़ मैं कहीं जा रही हूँ। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि मैं कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। उसके बाद से मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद से मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद से मैं रेडी हो गई, और मैं आपको बता दूँ तो मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी में। जी हाँ, मैं लाइब्रेरी जॉइन की हूँ। मैं अपना सारा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद से लाइब्रेरी चली जाती हूँ। लाइब्रेरी आने के बाद से सबसे पहले तो बोर्ड्स का एग्ज़ाम आ रहा है पास में मेरा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट भी पास में आ ही चुकी है। तो उसके बाद से मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट बायोलॉजी उठाया, क्योंकि मुझे वो थोड़ा ईज़ी लगता है और मुझे समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि मुझे वो लाइन बाय लाइन पढ़ना पसंद है ना, इसी के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने बायोलॉजी को, इकोसिस्टम है मेरा, चैप्टर 13 है। उसके बाद से मैंने उसे रीड किया, नोट्स वगैरह बनाए हैं। देन मैं घर आई। घर आते-आते मुझे 4:46 हो गया था, शाम हो गई थी। आते ही मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद से मैंने चाय बनाई, और मैं सोच रही थी कि मैं
शाम के भोग में क्या लगाऊँ उनको, क्योंकि दिया बाती का टाइम हो चुका था। तो फिर मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि सूजी का हलवा बना के तुम कान्हा जी को भोग लगा सकती हो। तो फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई, मेरी मम्मा के लिए चाय बनाई, उनका सर दर्द कर रहा था। तो उसके बाद से मैंने उनके लिए चाय बनाई, देन उसके बाद से मैंने साथ ही में मैंने सोचा भोग मैं बना लेती हूँ। मैंने भोग बनाई। मैंने सबसे पहले सूजी का ही भोग बनाया, तो मैं सबसे पहले सूजी को कढ़ाई में डाल दिया, उसके बाद से कढ़ाई भूनी। आई होप आप सबको सूजी का हलवा बनाने आता होगा, बट मैं ऐसे ही मैं बस बता रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया। देन उसके बाद से मैंने सूजी वगैरह रोस्ट जब हो गई ज़्यादा हमारी सूजी, उसके बाद से मैंने उसमें पानी, चीनी, दूध जो भी मुझे मिला वो सब मैंने डाला, साफ-सुथरे तरीके से डाला क्योंकि हम भोग बना रहे हैं। देन यही कढ़ाई में उसके बाद से मैंने पानी डाला और पानी डालते ही सूजी सोख लिया। सोखने के बाद से मैंने उसमें दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद से मैंने कुछ देर चलाई। जब सूजी ने दूध को सोख लिया था, उसके बाद से मैंने उसमें चीनी डाली। मेरे घर में मीठा सब बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मैं अक्सर मीठा ज़्यादा ही डालती हूँ। मेरे घर में सबको मीठा बहुत पसंद है। तो मैंने सूजी का हलवा बनाने के बाद से मैंने उसमें इलायची डाली, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले। ड्राई फ्रूट्स तो मुझे ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ड्राई फ्रूट्स ऊपर से ही डालती हूँ। देन मैंने उसे डाल दिया और उसके बाद से मैंने अपने लड्डू गोपाल को पानी के साथ भोग लगाई। उसके बाद से मैंने दिया बाती भी साफ करके रख ही ली थी, मतलब साथ में रख लिया था क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था और दिया बाती करना ज़रूरी था, टाइम पर कर लेना चाहिए दिया बाती आरती। उसके बाद से मैंने सब में दिया बाती लगाई और क्या मैं बताऊँ, उस टाइम पे लाइट भी चली गई। उसके बाद से मैंने फिर दिया बाती की और एक दिया तो मैं अपने कुल देवी को लिए रखती हूँ और एक दिया हम तुलसी जी के पास रखते हैं। उसके बाद से मैंने आरती की तैयारी की। मैं हर शाम में अपने लड्डू गोपाल की और राधा रानी की आरती ज़रूर करती हूँ। अगर आपके भी घर में लड्डू गोपाल हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप उनकी आरती ज़रूर किया करिए, ठीक है? क्योंकि वो भगवान है, संध्या आरती होनी ज़रूरी है घर में, पॉज़िटिविटी हमेशा बनी रहती है। उसके बाद से मैंने शाम की अपनी माला कंप्लीट की। माला शाम में और 2 माला सुबह में अक्सर कर ही लिया करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।